पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिले शानदार बहुमत के बाद मंदसौर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जीत की खुशी में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और शहर भर में जश्न का माहौल बन गया। शहर के प्रमुख चौराहों और भाजपा कार्यालयों के बाहर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, ढोल नगाड़ों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। पूरे माहौल में भाजपा के समर्थन में नारे गूंजते रहे और कई स्थानों पर भगवा झंडों के साथ विजय रैलियां भी निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व की जनहितकारी नीतियों और संगठन की मेहनत की जीत बताया। वहीं भाजपा समर्थकों ने श्री बालाजी महाराज के चरणों में भाजपा का ध्वज समर्पित कर आशीर्वाद लिया और जीत का जश्न मनाया। ऐतिहासिक जीत, पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर सब कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से आकर यहाँ पर भगवान बालाजी के दरबार में हनुमान चालीसा कर पूजा अर्चना कर वो राष्ट्र वंदना की है कि आज राष्ट्र की, जो हम राष्ट्रवादी लोग हैं, भारत राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम का भाव हमारे मन में है। लेकिन जो 15 साल से ममता दीदी का कुशासन था, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, ऐसी जो सरकार थी, आज उसका पतन हुआ है और उनका जो अहम था, उस अहम को जनता ने खुलकर मतदान किया है। मैं लोकतंत्र को सभी उनको भी बधाई देता हूं, निर्वाचन आयोग को, कि पहली बार लोकतंत्र निर्वाचन आयोग ने अच्छी व्यवस्था करी जिससे हर व्यक्ति ने घर से निकलकर मतदान किया और इस 15 साल के कुशासन को तोड़ के फेंका है। ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है। जिस राज्य में विदेशी ताकतें आकर रहती थी, विदेशी ताकतें, हम भारत में सर्व समाज के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ विदेशी ताकतों का जो था, आज उसका पतन हुआ है। इसके लिए हम सब बधाई दे रहे हैं और झालमुड़ी वितरण, बालाजी के दरबार में मिठाई वितरण कर खुशी मना रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ और हमारे राष्ट्रीय संगठन विपिन जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ये विजय हुई है। ये राष्ट्र को एक नई दिशा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्य का विजय है, ये धर्म का विजय है, ये रामद्रोहियों की पराजय है, ये सनातन सत्ता को चुनौती देने वाली बांग्लादेशी सत्ताओं से मिले षड्यंत्रकारियों की पराजय है। और इसीलिए आज देश प्रसन्न है, उतना ही प्रसन्न जितना धारा 370 हटने पर प्रसन्न था। देश आज उतना ही प्रसन्न जितना राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण पर प्रसन्न था। आज देश उतना ही प्रसन्न है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश पूरा का पूरा राष्ट्रवादियों के साथ खड़ा था। ये राष्ट्रवादियों की जीत है, ये पांडिचेरी में जीत है, ये असम में जीत है, ये तमिलनाडु में उन लोगों की हार है जो देश को विघटनवादी ताकतों के साथ जोड़ना चाहते हैं। और ये बंगाल का जो विजय है, ये इस सदी का सबसे बड़ा विजय है। ये विजय है मोदी जी के नेतृत्व का और ये विजय है उस झालमुरी के स्वाद का। ये विजय है। ये देखो, आज यहाँ सब झालमुरी का आनंद ले रहे हैं सब। आज मिठाई के बजाय झालमुरी है, क्योंकि झालमुरी का तीखा शायद टीएमसी को बुरा लगा और झालमुरी का तीखा बंगाल की जनता ने बता ही दिया। टीएमसी का जो अवैध किला था, उसको घेरने के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी बीजेपी के सामने? और देखिए, बीजेपी ने जीरो से चालू किया था। बीजेपी जब देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी आई, तब हम बंगाल में लगभग राज्य की राजनीति में 0% पर थे, 0 सीट पर थे। आज पूर्ण विजय की तरफ बढ़े। हम राष्ट्रवादियों का इसलिए भी ये आज आनंद का दिवस है क्योंकि बंगाल से ही तो जनसंघ बना था। हमारी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। बंगाल आज फतेह हुआ है। ममता जी से तो मैं यही कहूँगा कि द्वेष पालने का जो आपने मन बना के रखा था, आप कब महिला विरोधी हो गई, आप कब अतिवादियों की साथी हो गई, आप कब गरीबों की विरोधी हो गई। आपने इंडस्ट्री को बंगाल से विदाई दे दी, गरीब कल्याण की योजनाओं को आपने समाप्त कर दिया, प्रधानमंत्री आवास के मकान लोगों को बनने नहीं दिए, किसानों की कल्याण निधियां गरीबों के खातों में न जाए। ये षड्यंत्र आपका आज पर्दाफाश हुआ है। और इसीलिए मैं तो ममता जी आपसे एक ही कहूँगा, बाकी जो शेष जीवन बचा है उसमें ये जो आपके मन के अंदर का विद्रोह, ये समाप्त करें। और राष्ट्रवादियों,
के इरादों के समर्थक बने, क्योंकि आपका अस्तित्व जो अलग से आप दिखा रहे थे, ये देश एक है, इसका स्वरूप एक है और बंगाल के बिना देश अधूरा है। आज देश पूर्ण हुआ है। मानते हैं ममता बनर्जी जो है देश विरोधी ताकतों के साथ में काम कर रही थी? सभी को पता है ना, इसमें मानना नहीं मानने का प्रश्न नहीं उठता है। बांग्लादेशियों को स्थान दे देना, ये क्या राष्ट्र के लिए कल्याणकारी कार्य था? रामद्रोही हो जाना, ये क्या राष्ट्र के प्रति कल्याणकारी कार्य था? गरीब कल्याण की विरोधी हो जाना, ये क्या राष्ट्र के लिए कल्याणकारी कार्य था? मात्र शक्ति के विरोध में वोट देकर और अट्टहास करना, आपके सांसदों के अट्टहास देश क्या भूलेगा? ये देश की करोड़ों करोड़ बहनें क्या भूलेगी? आपने जिस तरीके से निरीह, बेबस और लाचार बहनों के साथ होते हुए दुर्व्यवहार पर मौन साधा, क्या ये राष्ट्र के कल्याण का कार्य था? और ये सारे राष्ट्र विरोधी कार्य हैं।